11 अक्टूबर 2013 पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। सुबह के लगभग 5:30 बजे बंदरगाह की तरफ जाने वाली एक सुनसान सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। अंदर एक व्यक्ति बेहोश अवस्था में मिला। जेब में एक पाकिस्तानी पहचान पत्र, नाम फैसल खान, पेशा शिपिंग कंपनी में क्लर्क। पहली नज़र में मामला साधारण लगा, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी उंगलियों के निशान राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलाए गए तो सिस्टम ने नो मैच दिखाया। न सिर्फ उंगलियों के निशान, बल्कि जिस पहचान पत्र पर वो नाम दर्ज था उसका रिकॉर्ड भी संदिग्ध निकला। 3 दिन बाद वो व्यक्ति अस्पताल से गायब हो गया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, मरीज बिना बताए चला गया। लेकिन कराची की खुफिया गलियारों में एक फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। क्या ये आदमी पाकिस्तान में वर्षों से सक्रिय किसी विदेशी खुफिया एजेंसी का गहरा अंडरकवर एजेंट था? 1968 में भारत ने अपनी बाहरी खुफिया संरचना को मजबूत करने के लिए एक अलग एजेंसी बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे दुनिया रॉ के नाम से जानती है। इसका उद्देश्य था विदेशों में रणनीतिक सूचनाएं जुटाना और भारत की सुरक्षा को बाहरी खतरों से बचाना। दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि परछाइयों में भी एक अदृश्य संघर्ष चलता रहा है। इस संघर्ष में बंदूकें कम और सूचनाएं ज्यादा चलती हैं, और इन्हीं सूचनाओं को जुटाने के लिए तैयार किए जाते हैं डीप कवर एजेंट, ऐसे लोग जो अपनी असली पहचान त्याग कर दुश्मन देश की जमीन पर सालों तक एक नई जिंदगी जीते हैं। कराची पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र, बंदरगाह, नौसेना गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे शहर किसी भी देश की खुफिया एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रतिद्वंदी देशों के बीच मानव स्रोत विकसित करना एक सामान्य रणनीति है। सार्वजनिक रिकॉर्ड में किसी सबसे गहरे एजेंट का नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी पहचानें कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं की जातीं। डीप कवर एजेंट की जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। वो स्थानीय भाषा बोलता है, स्थानीय पहचान अपनाता है, रिश्ते बनाता है और धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों तक सीमित रहती है। अगर वो पकड़ा गया तो मामला कानूनी और कूटनीतिक जटिलताओं में उलझ सकता है। 2016 में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और उस पर लगा जासूसी का आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और काउंसलर एक्सेस को लेकर फैसला आया। इस घटना ने दिखाया कि जासूसी सिर्फ गुप्त ऑपरेशन नहीं, बल्कि कूटनीति का संवेदनशील हिस्सा भी है। 1971 के युद्ध में खुफिया सूचनाओं की भूमिका को कई सैन्य विश्लेषकों ने निर्णायक माना है। हालांकि विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ये स्वीकार किया जाता है कि युद्ध के दौरान जमीनी जानकारी ने रणनीतिक फैसलों को प्रभावित किया। डीप कवर एजेंट के लिए सबसे कठिन लड़ाई बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वो वर्षों तक अपने देश से दूर अपनी असली पहचान छुपाकर जीता है। उसे हर दिन इस बात का डर होता है कि कहीं कोई छोटी सी गलती उसकी पूरी कहानी उजागर न कर दे। आज के समय में जासूसी केवल मानव स्रोतों तक सीमित नहीं रही। साइबर इंटेलिजेंस, सैटेलाइट निगरानी और डिजिटल सर्वेलांस ने खुफिया दुनिया को बदल दिया है। लेकिन जमीनी सच्चाई जानने के लिए मानव स्रोत अब भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कराची में उस सुबह मिला व्यक्ति कौन था, ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उसकी पहचान को किसी विदेशी एजेंसी से नहीं जोड़ता, लेकिन खुफिया दुनिया में कई कहानियां आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं मिलती। इतना निश्चित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से खुफिया गतिविधियां चलती रही हैं। ये भी सच है कि ऐसे एजेंटों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती, और शायद यही इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो अक्सर सबसे कम दिखाई देता है। कराची की उस सुबह अस्पताल से गायब हुआ व्यक्ति वो एक साधारण नागरिक था या किसी खामोश जंग का अनाम किरदार? इसका जवाब शायद कभी आधिकारिक रूप से सामने न आए, लेकिन परछाइयों में लड़ी जाने वाली इस जंग का अस्तित्व वास्तविक है, और उसके सिपाही अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि रहस्य की खामोश परतों में दर्ज होते हैं।